नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पाँव में अगर बिछुआ नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागिन महिला के लिए पाँव में बिछुआ पहनना बहुत ही जरूरी माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछुआ और टीके के बीच ही होते हैं, यानी बिछुआ महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर सोने का टीका और पाँव में चांदी का बिछुआ। इसका कारण यह है कि सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर ही रहे, दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछुआ पति की गरीबी का कारण भी बन सकता है? इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। क्या पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के घर परिवार और खुशहाली समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में इस बात की पूरी जानकारी आपको दूंगा। महिलाएं बिछुआ किस तरीके का पहने, महिलाएं बिछुआ कब पहने और महिलाओं को किस तरह का बिछुआ नहीं पहनना चाहिए, कौन सी उंगलियों में पहनना चाहिए और कितनी संख्या में पहनना चाहिए, यह तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की महत्वपूर्ण जानकारियों को आप जरूर सुनें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिछुआ पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वह महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी हैं। ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब पैरों की उंगलियों में बिछुआ धारण करती हैं, इससे उनका मासिक चक्र भी नियम अनुसार रहता है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछुआ पहनने से गर्भधारण में भी समस्याएं नहीं आती है। कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी दिए गए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि महिलाएं बिछुआ पहनती हैं तो किस तरीके से उनके लिए यह बहुत ज्यादा शुभकारी और लाभकारी होता है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को बीच की वाक्य उंगली में बिछुआ पहनना चाहिए। महिलाएं बिछुआ वैसे तो किसी भी संख्या में पहन सकती हैं, कई बार पांचों उंगलियों में पहनती हैं, लेकिन अंगूठे के पास वाली मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। कई महिलाएं जोड़े में पहनती हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। अंगूठे की बगल वाली उंगली और उसके बगल के बीच वाली उंगली में भी आप बिछुआ पहन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर खास सावधानी आपको बरतनी होगी। या तो बिछुआ की संख्या 2 पहने या 5। कभी भी 3 बिछुआ एक पैर में नहीं पहनना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहननी चाहिए, शादीशुदा महिलाओं को ही बिछुआ पहननी चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है तो फैशन के चक्कर में कभी भी बिछुआ न पहने। विवाहित महिलाएं ही बिछुआ पहनती हैं और उसी का शुभ फल मिलता है। कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों, बिछुआ जब पहनते हैं तो कई चीजों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप बिछुआ सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन जाता है। पैरों का बिछुआ पहनने से पहले ध्यान दीजिए कुछ ऐसी बातें जो बहुत जरूरी है। महिलाओं को इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि बिछुआ केवल चांदी की ही पहने, भूल कर भी सोने की बिछुआ महिलाएं न पहने। पैरों में सोना नहीं पहनना, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। महिलाओं को अपनी पहली बिछुआ कभी भी किसी अन्य महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से पति गरीब और बीमारियों का सामना करते हैं। भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है और माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। इसीलिए कभी भी बिछुआ को मनचाहे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप बिछुआ पहनते हैं तो बहुत ही फायदा मिलता है, लेकिन अगर चूक होती है
तो इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना पड़ता है। पैरों में पत्नी को कभी भी ढीली बिछुआ नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में ढीले बिछुए को पहनना मना है। अगर बिछुआ पैरों से ही निकल जाए तो यह अशुभता का प्रतीक होता है। अगर आप घुंघरू वाले बिछुआ पहनती हैं, घुंघरू वाली अगर बिछुआ भी आपको मिल जाती है तो इसकी आवाज से माता महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पायल घुंघरू वाली पहने। नहीं पहन पा रहे तो कम से कम बिछुआ में घुंघरू जरूर लगे हो। दोस्तों, यह छोटी छोटी बातें हैं, यह छोटी छोटी जानकारियां हैं। कई बार हमें पता भी होता है, लेकिन जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती रहती हैं और खामियाजा हमें भुगतना ही पड़ता है। लेकिन हम अपनी अनदेखी में उसका खामियाजा भुगतते रहते हैं। अगर महिलाएं इन बातों को मानती हैं तो उनके लिए ही फायदा है, क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही उन्हीं के परिवार के लिए, उन्हीं के घर की खुशहाली, सुख समृद्धि, शांति के लिए एक कारण बन सकता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शादीशुदा औरत को अपना सिंदूर और अपने बिछिया किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देने चाहिए। एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है उसके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरतें ने मॉडल बनने की होड़ में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगती है और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती हैं और फिर वह औरतें अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे सामने आती हैं और हम पर भारी पड़ती है। जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाते। वही जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों से छुपा लेती हैं, तो ऐसी औरतों के पति को समझ में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते नहीं हैं या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नजरों में बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों के मांग का सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हें औरतों में से हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती हैं या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या किसी और की बिंदी लगा लेती है, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांगकर लगाने से हमारे पति के जीवन में भी वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो उस स्त्री के जीवन में होते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्त परिवार तक जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद।